ये फंगस नाक में जाके हमारी जो नाक की ब्लड सप्लाई है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो जो नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है जिसको हम म्यूकोज़ा बोलते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, मतलब डेड हो जाती है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस अब बोलने लग गए हैं क्योंकि ये नाक से पैरानेज़ल साइनसेस में चला जाता है और जो पैरानेज़ल साइनस हैं उनमें से ये आँख में चला जाता है। सबसे पहले ईएनटी का डॉक्टर आपको बता पाएगा नाक में दूरबीन डाल के कि क्या आप फंगस से ग्रस्त हैं या नहीं है, क्या आपको फंगस परेशान कर रही है। तो पहले ईएनटी डॉक्टर के पास में। नमस्कार। कोरोना महामारी के बाद एक नई महामारी ब्लैक फंगस ने पांव पसारने वो शुरू कर दिए हैं। ये महामारी ब्लैक फंगस है क्या, इस बारे में हम बातचीत करेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सूद से, जो लगभग 35 साल से जो कैथल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं कि ये ब्लैक फंगस वास्तव में है क्या और फैलता कैसे है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। सर, ब्लैक फंगस एक नई महामारी बनकर आ रहा है, तो ये ब्लैक फंगस वास्तव में है क्या और कैसे फैलता है सर? ये एक ऐसा जीवाणु है जिस तरह उल्ली टाइप आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये फंगस होते हैं। ये उर्ली टाइप जीवाणु है जो नॉर्मली हर आदमी के नाक में पाया जाता है। इसको बढ़ने के लिए कुछ खास हालात की ज़रूरत होती है। जब जब आदमी की लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, डाउन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जैसे कहते हैं गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है। तो वैसे ये जीवाणु जो है कोई नुकसान नहीं करता, पर अगर इम्यूनिटी डाउन हो जाए, लड़ने की क्षमता बीमारियों से कम हो जाए, उनमें कुछ पर्टिकुलर हालात हैं। जैसे कि आजकल कोविड की महामारी है, कोविड में वैसे ही लड़ने की क्षमता कम हो जाती है बीमारियों से, और ख़ास करके कोविड के वो वाले मरीज़ जिनको स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड से फिर लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। शुगर वाला, शुगर सोने पे सुहागा है, उनमें भी लड़ने की क्षमता कम रहती है। जो कैंसर वाले मरीज़ हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें भी इम्यूनोसप्रेशन या लड़ने की क्षमता कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। और जिनको किडनी की बीमारी है उनमें भी बार बार डायलिसिस हो रहे हैं, या किडनी की बीमारी है उनमें भी लड़ने की क्षमता कम रहती है। ऐसी हालत में ये गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है और ये सबसे पहले नाक में संक्रमण करता है। और नाक के बाद ये जो पैरानेज़ल साइनसेस हैं, पैरानेज़ल साइनसेस कुछ ऐसे हवा हड्डी के अंदर कुछ ऐसी हवा से भरी हुई स्पेसेस हैं, जगह हैं जो आँख के आसपास भी हैं और नाक से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये नाक से पैरानेज़ल साइनसेस में चला जाता है और जो पैरानेज़ल साइनस हैं उनमें से ये आँख में चला जाता है। और दूसरी तरफ ये दिमाग के अंदर, जो दिमाग कैवर्नस साइनस एक ऐसी जगह है जहाँ दिमाग की सारी ब्लड सप्लाई ड्रेन होती है। दूसरी तरफ से ये वहाँ भी जा सकता है। अगर ये वहाँ चला जाता है तो सारी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो जो कि जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो इसका समय पे निदान, किसी की आंख में सोजिश आ रही है, पर्टिकुलरली वो लोग जिनको कोविड से के दौरान या कोविड से ठीक हो रहे हैं, अगर आंख में सोजिश वगैरह आ रही है, अगर नाक से कोई काले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये चीज़ें बड़ी सस्पिशियस हैं। तो इसके लिए फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए कई स्पेशलिस्ट को इकट्ठे काम करना पड़ता है, जिनमें से मेन हैं कान नाक गला विशेषज्ञ, आंखों के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, इन लोगों को इकट्ठे काम करना पड़ता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, मतलब ये आम लोगों सभी को हो सकता है या जो कोरोना संक्रमित हैं उनको होता है सिर्फ? ये सभी को, आम लोगों को, आम जनता को, जो जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, जो बीमार नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कोरोना वाले मरीज़ जिनको ऑक्सीजन काफ़ी देर लगी रही है, या जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टीरॉयड्स दिए गए हैं, या जैसा कि मैंने आपको कहा जिनको शुगर भी है साथ में, जिनको कैंसर की दवाइयाँ भी चल रही हैं, जिनको किडनी की बीमारी भी है, उन लोगों में इसकी संभावना ज़्यादा है। जैसा कि देखा गया है आजकल
आम जनता में बड़ा खौफ पाया जा रहा है। मेरे को कई फ़ोन आ लिए कि मेरे को ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा जी आपको कोरोना होया था? कहते नहीं। मैं कहा आप कोरोना से ठीक हो गए हो? नहीं। आपको ऑक्सीजन लगी रही है? नहीं। आप स्टीरॉइड्स पे हो? नहीं। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं। तो अगर आप नॉर्मल आदमी हो, हेल्दी आदमी हो, तो ये कोई महामारी नहीं है। तो ये तो एक तरह का एसोसिएटेड चीज़ है जो कोरोना की वजह से ये ज़्यादा बढ़ गई है। आम भी पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस जो है ईएनटी के कान नाक गले के वार्ड में पहले भी पड़े रहते थे, पर अब ये ज़्यादा हो गई है क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जिन लोगों की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो गई है वो कोविड की वजह से या कोविड में स्टीरॉइड्स की वजह से वो ज़्यादा बढ़ गई है। वो वास्तव में डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या हैं, तो कैसे पता चले? मतलब इसके लक्षण यही हैं, पेशेंट्स कई बार हमारे पास आते हैं कि आँख सूज रही है, दर्द है आँख में, पेन है बड़ा स्फीयर, नाक से काले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है। तो मेनली यही चीज़ें हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर रुचिका सूद जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे कि ये ब्लैक फंगस वास्तव में क्या है और कैसे फैलता है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका कैथलिक खबर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, ये ब्लैक फंगस है क्या वास्तव? एक्चुअली जो ये ब्लैक फंगस बोलते हैं, ये फंगस ब्लैक नहीं होती है, ठीक है। ये फंगस नाक में जाके हमारी जो नाक की ब्लड सप्लाई है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो जो नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है जिसको हम म्यूकोज़ा बोलते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, मतलब डेड हो जाती है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस अब बोलने लग गए हैं, क्योंकि अंदर जो फाइंडिंग होती है, जो हमें दिखता है, वो अंदर नाक का डेड म्यूकोज़ा जो कि स्टार जिसको बोला जाता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि ये नॉर्मली हमारे नाक में रहता है, कमेंसल जिसको बोलते हैं, ये हम सबके नाक में पाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप कह लो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, लिम्फोमा पेशेंट्स, जिनमें तेज़ दवाइयाँ चल रही होती है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है ना। और कोविड में वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है, ऊपर से जो हम स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो गलत इस्तेमाल हो रहा है स्टेरॉइड्स का, उसके कारण ये बढ़ रहा है। मैडम, ये ब्लैक फंगस ना हो तो क्या क्या सावधानियाँ हैं वो बरतें? सबसे पहले तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब कोविड का इलाज हो रहा है ना, कोविड जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, आप इमीडिएटली एक फिजिशियन के, जो कि मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं जो कोविड ट्रीट करते हैं, आप उनसे बात कीजिए, है ना। वो आपको कोविड का सही इलाज बताएंगे। अपने आप से किताब गूगल पे पढ़कर, न्यूज़पेपर में पढ़कर, या कहीं पे भी ऐसे किसी से भी पढ़कर कि स्टेरॉइड काम करता है, स्टेरॉइड लेना नहीं स्टार्ट करना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपको ना बोलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। 100% बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई, कोई स्टेरॉइड कभी ना लें। इसके अलावा क्या क्या सावधानियाँ बरतें अगर यहाँ तक ना ही पहुँचे? इसके अलावा अगर आप कोविड से ग्रस्त हैं, आपको हिस्ट्री है कि आपने स्टेरॉइड लिया है अस्पताल में, आपको ऑक्सीजन लगी है कुछ देर, तो इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा लगे कि नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, सिर दर्द है, आँख भारी है, चेहरे पे सेंसेशन पता नहीं चल रही है, तो इन चीज़ों में आपको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई के डॉक्टर के पास आना चाहिए। मैडम, सबसे पहले ईएनटी से मिलें या आई स्पेशलिस्ट से मिलें जो पेशेंट है? सबसे पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें, क्योंकि इसका जाने का रास्ता नाक है, ठीक है। सबसे पहले ईएनटी का डॉक्टर आपको बता पाएगा नाक में दूरबीन डाल के कि क्या आप फंगस से ग्रस्त हैं या नहीं है, क्या आपको फंगस परेशान कर रही है, तो पहले ईएनटी डॉक्टर के पास में। मैडम, ये कहाँ जैसे नाक से शुरू होता है, उसके बाद कहाँ इफेक्ट डालता है? ये जो म्यूकर माइकोसिस फंगस होता है वो मेनली 2 जगह पाया जाता है, एक हमारे नाक में और एक लंग्स में। लेकिन इस बार जो म्यूकर आया है, जैसे कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉमनली नाक में पाया जाता है। ये नाक के साथ ही, जैसे जो हवादार बोन होती है जिसको हम पैरानेजल साइनस बोलते हैं, नाक से पैरानेजल साइनसिस में जाता है। उसके बाद आपकी आई को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आई और पैरानेजल साइनस बिल्कुल पास में है, ठीक है। उसके बाद ये दिमाग में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम नाक से, साइनस से आँख और आँख से ब्रेन में,
ब्रेन तक इसका फाइनल होता है, और फिर जब ब्रेन में पहुंच जाए तो फिर मरीज़ को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मैडम जब पता चल जाए कि ब्लैक फंगस है तो इसका इलाज क्या है? ब्लैक फंगस के इलाज में बहुत सारे डॉक्टरों का ज़रूरत होती है, जैसे कि ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, मेनली फिजिशियन जो कि आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे, है ना, और काफ़ी सारे केसेस में ICU एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं जो ICU संभालते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आए, आपको लगे कि आपको ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कोविड है और उसके बाद ये सब सिम्टम आए, तुरंत ENT डॉक्टर से मिलें। ENT डॉक्टर आपकी नाक की जांच करेंगे, कुछ रेडियोलॉजी जैसे कि CT स्कैन, MRI कराएंगे। जब आपको पता चल जाए कि इसमें फंगस आ गया है, म्यूकरमाइकोसिस है, तुरंत भर्ती हों एक अस्पताल में जहाँ पे ये सब डॉक्टर्स हों। उसके बाद इसके इलाज में ऑपरेशन एवं दवाइयाँ, आप सबने सुना होगा एम्फोटेरिसिन B नाम की जो दवाई है, ये सबसे कामयाब है और बहुत ऑप्शंस नहीं है इस इलाज में। बिल्कुल, तो ये इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर का कंट्रोल। तो शुगर कंट्रोल की जाती है, यही है इलाज इसका। तो मैडम कैथल व आसपास के लोग इसके इलाज के लिए कहाँ संपर्क करें? हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को नोटिफाई किया है कैथल के लोगों के लिए, जो कि करनाल में है, तो वहाँ सीधा संपर्क करना चाहिए। आई थिंक 20 बेड्स कुछ उन्होंने अवेल कराए हैं केवल म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के लिए। तो यहाँ फिर उसका पक्का इलाज कल्पना चावला में ही पेशेंट्स को जाना चाहिए। मैडम इस समय लोग किस बात का ध्यान रखें? पहले ही लोगों में खौफ है कोरोना का, और ऊपर से ये ब्लैक फंगस के नाम से जो नई महामारी है वो सरकार ने घोषित कर दिया, ये आ गई है। मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि प्लीज़ घबराएं नहीं, घबराएं बिल्कुल नहीं। ये बीमारी उन लोगों में ही ज़्यादा पाई जाती है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको शुगर है, कोविड हुआ है और स्टेरॉयड दिए गए हैं, ऑक्सीजन दी गई है ना। जो पेशेंट्स ने अस्पताल में स्टेरॉयड लिए हैं, जो कि मॉनिटरिंग के अंडर लिए हैं, उनको इस चीज़ का खतरा बहुत कम है। तो दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, एक तो पैनिक ना करें, दूसरी चीज़ ये है घर पे खुद से दवाई ना लें, सिर्फ फिजिशियन की सलाह से ही दवाई लें। और तीसरी चीज़ ये है, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि हेडेक है, नाक बंद है, नाक से खून आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, आई में सूजन आ रही है, प्लीज़ घर पे नहीं बैठे, तुरंत आके डॉक्टर से सलाह लें। मैडम आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और आपने कहाँ कहाँ कोर्स किए हैं? मैं एक कान नाक गला स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से करी है। मैंने मास्टर्स की डिग्री वहीं से ली है। उसके बाद मैंने एक DNB की डिग्री आती है, वो ENT में स्पेशलाइज़ किया है, और साथ में ही 3 साल सीनियर रेजिडेंसी भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जिसके साथ लोकनायक हॉस्पिटल आपको पता होगा दिल्ली में है। तो मैंने 6 साल बेसिकली वहीं काम किया है ENT डिपार्टमेंट में। और मैडम प्रैक्टिस आपकी कहाँ कहाँ रही इस दौरान? अब 6 साल मैं ENT डिपार्टमेंट LNJP में थी। उसके बाद फिर मैं कैथल शिफ्ट हुई और मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी।